नमस्कार। होली के इस शुभ अवसर पर ज्ञान गाथा की तरफ से आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार। यह त्योहार क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर 2 से 5 दिनों तक मनाया जाता है, परंतु इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे उत्तर भारत में होरी, दौल यात्रा, गोवा और महाराष्ट्र में शिमगा, होली, हुताशनी महोत्सव और होलिका दहन, और दक्षिण भारत में काम दहन। इस त्योहार को वसंतोत्सव या वसंत आगमोत्सव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वसंत ऋतु का स्वागत। आइए जाने होली से जुड़ी कुछ धारणाएं ज्ञान गाथा के इस भाग में। फाल्गुन पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष पंचमी के बीच में होली पर्व की तिथि आती है। होली शब्द मूलतः संस्कृत के होलिका शब्द से आया है, जिसका मूल रूप है हु, जिसका अर्थ है अर्पण करना या देवताओं के लिए आहुति देना। लोकप्रिय शब्द आहुति अर्थात अग्नि में अर्पित किया गया इसी हु मूल शब्द से आया है। सनातन में हिंदू परंपराओं के अनुसार अग्नि सभी तत्वों में सबसे शुद्ध है, और इसका कारण ये है कि 5 तत्वों जैसे आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि में से अग्नि ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता, और इसलिए सभी वेदों में सबसे प्रमुख जो कि ऋग्वेद है, इसके पहले श्लोक में अग्नि की स्तुति की गई है। इस पर्व से जुड़ी 4 कथाएं हैं। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। एक बार धुंधा नाम की एक राक्षसी ने एक गांव में प्रवेश किया। वह बच्चों को परेशान करने लगी। उसने बच्चों में कई बीमारियां फैला दी। बच्चों को राक्षसी से बचाने और उसे दूर भगाने के लिए नारद मुनि ने सम्राट युधिष्ठिर को होलिका यज्ञ करने की सलाह दी। अतः होलिका दहन का ये प्रचलन शुरू हुआ। उत्तर भारत में होली की रात को राक्षसी पूतना का पुतला बनाया और जलाया जाता है। होली से 3 दिन पहले बाल कृष्ण को पालने में रखा जाता है और उनका त्योहार मनाया जाता है, जिसके बाद फाल्गुन की पूर्णिमा की रात को पूतना का पुतला जलाया जाता है, जो होलिका दहन से संबंधित है। आइए जाने अब तीसरी कथा। एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे और ध्यान की स्थिति में थे। उस समय मदन अर्थात कामदेव ने उनके दिमाग में प्रवेश किया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो एक नजर में ही मदन को जलाकर राख कर दिया। कामदेव इच्छा के देवता हैं, अतः दक्षिण भारत के लोग कामदेव जलने का प्रतीक इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन मदन का पुतला बनाकर जलाया जाता है और इसलिए होली का त्योहार इच्छाओं के जलने का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो काम दहन अर्थात वह दिन जब कामदेव को भगवान शिव ने जलाया था। होली से जुड़े सभी कहानियों में से सबसे लोकप्रिय कहानी असुर राजा हिरण्यकश्यप की है। इस कहानी को हम सभी ने बचपन से पढ़ा है। भागवत पुराण के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किया था कि वो मनुष्य या जानवर द्वारा मारा नहीं जा सकता था। इस वरदान से वह अभिमानी हो गया और उसने मांग की कि सभी को उसकी भगवान के रूप में पूजा करनी चाहिए। परंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ने भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहने का निर्णय किया। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की, तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड देने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलवाया। होलिका अग्निदेव की उपासक थी। अग्निदेव से उसे वरदान में ऐसा वस्त्र प्राप्त था जिसे धारण करने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका ने प्रहलाद को बहला फुसलाकर अपने साथ चिता पर बिठा दिया। जैसे ही आग लगी, होलिका के शरीर से वरदान में मिला वस्त्र उड़ गया और प्रहलाद के शरीर पर गिर गया, जिससे उसकी जान बच गई। बाद में भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया।
यही कारण है कि होली की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो बुराई के अंत का प्रतीक है। होली हिंदुओं का बसंत ऋतु का त्योहार है। बसंत ऋतु में सभी पेड़ सुगंधित फूलों से भर जाते हैं। वे सभी परब्रह्म की महिमा और चिरस्थायी सौंदर्य की घोषणा करते हैं। वे आपको आशा, आनंद और एक नए जीवन से प्रेरित करते हैं। आमतौर पर अधिकांश भारतीय त्योहारों का कृषि या पारंपरिक प्रथाओं के साथ जुड़ाव होता है। रबी फसलें जो अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, मार्च या अप्रैल के आसपास काटी जाती हैं। अतः होली एक अच्छी फसल का उत्सव भी है। होली के आखिरी दिन लोग होली कुंड से थोड़ी सी अग्नि अपने घरों में लेकर जाते हैं। उनका विश्वास है कि उनका घर पवित्र हो जाएगा और उनका शरीर रोग से मुक्त हो जाएगा। आप सभी को ज्ञान गाथा की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही अनेक रोचक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए ज्ञान गाथा पर। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। नमस्कार।